गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो है कल जो है हम लोग का लेक्चर जो है इंग्लिश ग्रामर का हुआ था, जो कुछ फॉल्ट के कारण पूरा नहीं हो पाया था। जो आज जो है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, ध्यान से सुनना है। तो कहने का मतलब है कि हमने पढ़ाया था आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और बोले थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 पिलर्स होते हैं और वही 8 पिलर्स जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लेगा उसको किसी भी एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। यानी हमने बताया था कि जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 प्रकार के हैं और उस 8 प्रकार में पहला हम लोग नाउन पढ़ रहे थे और नाउन के बारे में हमने बताया था कि a noun इज द नेम ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड नाउन। लेकिन उसी के आगे हमने बताने का प्रयास किया था कि इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जेंडर फाउंड इनटू 5 फॉर्म्स, यानी नाउन को जाति के आधार पर अगर बांटिएगा तो बाबू वो 5 प्रकार से बढ़ता है। और पहला जो है उसका नाम भी हम शॉर्ट ट्रिक्स आपको दिए थे, बोले थे कि पश्चिम बंगाल में एक गांव का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं पकमा, यानी PCCMA। और P फॉर क्या होता है तो हमने बताया था कि P फॉर प्रॉपर नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, C फॉर कलेक्टिव नाउन, M फॉर मटेरियल नाउन और A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने इस तरह का नाम इसलिए चूज किया क्योंकि कोई भी गांव का नाम होता है तो बच्चे जो है जल्दी कैच कर लेते हैं, जल्दी याद हो जाता है। ऐसे याद करने के लिए बोल दिया जाए तो जल्दी याद नहीं होता है और शॉर्ट ट्रिक्स अगर रखा जाए तो तुरंत माइंड जो है उसको कैप्चर कर लेता है। तो हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे थे बाबू कि जो है प्रोपर नाउन के बारे में हमने डीपली आपको बताने का प्रयास किया था। इसके नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था, आज जो है हम रिकॉल कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं। ध्यान से सुनना है क्योंकि हमको तो दिमाग में छापना है और छपेगा कैसे, जब हम उसको बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार उसको सुनेंगे, तब जाके माइंड में हम लोग को छपेगा। और हम यही चाहते हैं कि जो भी वीक के स्टूडेंट हैं, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो बिहार बोर्ड से या कोई यूपी बोर्ड से या कोई भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनको 100% समझ में आना चाहिए, ठीक है। और सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि इंग्लिश से पढ़ा रहे हैं, उसको तो ऐसे ही समझ में आएगा। और जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे हिंदी मीडियम के क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं, उनको भी अच्छे से समझ में आए। और हिंदी जिस भाषा में बोलिएगा, अपने मातृभाषा में या जहाँ के वो रहने वाले हैं, जैसे मान लीजिए बिहार के कोई स्टूडेंट है, उसको इंग्लिश में समझने में परेशानी हो तो उसको हिंदी में भी हम कन्वर्ट करके सुना रहे हैं, आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो हमने बताया था कि प्रॉपर नाउन का हमने डेफिनेशन दिया था कि ए प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे राम, श्याम, मोहन, पटना, दिल्ली, कोई भी हो सकता है, यानी वो प्रॉपर नाम है। हमने बताया था कि नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस होता है। नाउन जो है किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं और डेफिनेशन में क्या दिया था कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड नाउन, यानी किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहेंगे। बट प्रॉपर नाउन को किसी भी नाउन को नहीं बोलेंगे, ये खास होता है। इसका डेफिनेशन हमने दिया था कि प्रॉपर नाउन इज ए पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी किसी खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो जो है उसमें हमने फैक्ट्स भी बताया था कि बाबू कोई भी इंसान होता है तो उसमें कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होता है। तो उसी प्रकार से जो प्रॉपर नाउन है उसका भी कुछ ना कुछ गुण है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है। तो हमने बताया भी था कि हम लोग जो ये इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं डीपली पढ़ रहे हैं, डीपली। यहाँ से आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसीलिए हम एक बार रिकैप कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फैक्ट्स के बारे में हमने बताया था कि ए प्रॉपर नाउन बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन जो है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने बताने का प्रयास किया था कि जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, यानी प्रॉपर नाउन कहीं भी होगा, प्रायः प्रॉपर नाउन जो है सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट फैक्ट बताने का प्रयास किया था कि जनरली ए प्रॉपर नाउन डज नॉट गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, यानी प्रॉपर नाउन जो है अपने पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। इतना 3 पॉइंट हमने बताया था और एग्जांपल भी हम देने का प्रयास किए थे कि कभी भी प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर में लिखना है, यानी कोई भी नाम हो, कभी हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते नहीं है, हम लोग किस में लिखते हैं बाबू, तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और उसके बाद हमने बताया था कि कभी भी नाम आता है तो वो सिंगुलर होता है। राम का राम हम लोग कभी नहीं करते। जैसे आपका नाम है, जैसे मान लीजिए मोहन है, तो मोहन कभी सुने हैं नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा। यानी प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पॉइंट बताया था कि
जनरली ए प्रॉपर नाउन डज नॉट गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, यानी प्रॉपर नाउन अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। यानी कोई भी नाम हो, क्या उसके पहले ए एन दी का प्रयोग आप कभी किए हैं? नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। उसके बाद बाबू हमने बताने का प्रयास किया था कि स्टडी सब्जेक्ट, बताए थे कि स्टडी सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। स्टडी सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा सिंगुलर होता है और वर्ब भी बाबू क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। कोई भी विषय का नाम हो, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये हमारा स्टडी सब्जेक्ट है। और जब भी स्टडी सब्जेक्ट आ जाएगा तो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। और जब भी वो प्रॉपर नाउन होगा यानी स्टडी सब्जेक्ट होगा तो अपने पहले वो जो है सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या लेता है। लेकिन हमने बताने का प्रयास किया था, ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि इफ स्टडी सब्जेक्ट इज पोजेस्ड बाय एनीवन इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। ध्यान देना है कि इफ स्टडी सब्जेक्ट इज पोजेस्ड बाय एनीवन इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। ये शायद पॉइंट हम बताए नहीं थे, आज यहाँ बताने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना है। तो जो फैक्ट्स होगा बाबू ध्यान देना है। नेक्स्ट फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट्स यानी गुण, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेफिनेशन आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, वो आपसे फैक्ट्स पूछेगा, उसकी प्रॉपर्टीज पूछेगा और उसमें आपको कंफ्यूजन करके फंसाएगा। तो याद रखना, इसको अच्छे से एकदम केयरफुली होके देखना है और माइंड में इसको कैच करना है और कॉपी कलम लेके बैठिए और लिखिए। उससे क्या होगा कि माइंड आपका एक्टिव रहेगा और समझ में भी आएगा अच्छे से। तो हम उसके बाद नेक्स्ट जो है बताने जा रहे हैं, यानी 5 नंबर ये कंसेप्ट हम लोग का है फैक्ट्स। 5वां नंबर बताए थे कि इफ स्टडी सब्जेक्ट is possessed by anyone it becomes plural and gets plural verb। नोट में लिखना है बाबू, नोट देखना है, नोट हिंदी में लिखवाएंगे। ध्यान रहे कि इस अवस्था में स्टडी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यानी बाबू यहां हमने डेफिनेशन दिया कि इफ स्टडी सब्जेक्ट इज पोजेस्ड बाय एनीवन, यानी पोजेस्ड मतलब होता है अधिकृत करना, किसी के अधिकार क्षेत्र में होना, अधिकृत करना। पोजेस्ड बाय एनीवन यानी किसी के द्वारा क्या किया गया हो? पोजेस्ड किया गया हो। इट बिकम्स प्लूरल, तो क्या होता है? प्लूरल होता है। एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, और वर्ब कैसा लेता है बाबू? प्लूरल लेता है। हमने नोट में भी लिखाया कि ध्यान रहे कि इस अवस्था में स्टडी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ समझने का हम प्रयास करते हैं। हमने क्या लिखवाया कि इफ स्टडी सब्जेक्ट इज पोजेस्ड बाय एनीवन इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। और नोट में भी हमने लिखवाया कि ध्यान रहे कि इस अवस्था में स्टडी सब्जेक्ट पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है होगा। इसके पहले वाले जो हमने फैक्ट्स बताने का प्रयास किया था कि स्टडी सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, यानी कोई भी विषय का नाम होगा बाबू तो हमारा सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। बट यहाँ अलग चीज है, यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर कोई स्टडी सब्जेक्ट को पोजेस्ड करने वाला कोई व्यक्ति आ जाए, यानी उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाए, तो इट बिकम्स प्लूरल, तो वो प्लूरल होता है। एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, और वर्ब कैसे रहता है? प्लूरल। जैसे केसी सिन्हा का जो नॉर्मल बुक आता है, जो गांव देहात के जो बच्चे हैं वो मैथ का बुक जो है केसी सिन्हा का ज्यादा पसंद करते हैं। तो एक बात बताइए, केसी सिन्हा का बुक जो है आसमानी किताब तो है नहीं, अपने से तो नहीं टपका है, उसको लिखने वाला कोई ना कोई व्यक्ति इंसान है, कोई टीचर है,
यानी वो बुक को पोजेस करने वाला कोई और दूसरा कोई नहीं है, कोई व्यक्ति है, कोई टीचर है। यानी वो जो बुक है किसी के द्वारा पोजेस किया गया है। तो याद रखिएगा, जब वो पोजेस कर दिया गया किसी टीचर के द्वारा तो वो डेफिनेट हो गया, और जब भी बाबू डेफिनेट हो गया तो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। हमने बताया था, शॉर्ट कुछ ओवरव्यू दिए थे हम आर्टिकल के बारे में बाबू। हमने आर्टिकल के बारे में ये बताने का प्रयास किया था, थोड़ा सा यहाँ केयरफुली देखिए। आर्टिकल हमने बताया था कि जो है आर्टिकल बाबू दो प्रकार के होते हैं। एक जो है डेफिनेट आर्टिकल होते हैं बाबू, यहाँ ध्यान देना है। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल हमने बताया था कि डेफिनेट आर्टिकल हम लोग उसको कहेंगे जो 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 डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, द। ये द यानी डेफिनेट है, 100% ये डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब होता है कि अगर हम बोल दिए कि आपको दिल्ली जाना है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, वो जाएगा ही जाएगा। यानी वो माइंड में ठान लिया है कि हमको दिल्ली जाना है, और दिल्ली के लिए वो ट्रेन पकड़ लिया, दिल्ली चला गया, यानी वो डेफिनेट है। और इनडेफिनेट उसको कहेंगे कि कोई अभी उसके पास रिस्पॉन्स नहीं है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी डेफिनेट नहीं है। यानी जब भी डेफिनेट होता है बाबू तो आर्टिकल द होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल अगर कोई पूछे तो इनडेफिनेट आर्टिकल दो प्रकार का होता है। एक ए होता है, एक क्या होता है बाबू, एन होता है। यानी इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन और डेफिनेट आर्टिकल द। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि ये आर्टिकल जो है हम लोग को वर्ब चैप्टर में पढ़ना रहता है, और अभी हम तो नाउन पढ़ा रहे हैं आपको। और जब नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन में बस इतना ही जानिए कि आर्टिकल जो है हम लोगों का दो प्रकार का होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्यों, हम जो यहाँ एक्सप्लेन जो हम कर रहे हैं, यहाँ ये लिखा जा रहा है कि इफ स्टडी सब्जेक्ट इज पोजेस्ड बाय एनीवन इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। और लिखवाए हैं कि ध्यान रहे कि इस अवस्था में स्टडी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि बाबू यहाँ स्टडी सब्जेक्ट को पोजेस्ड करने वाला कोई व्यक्ति आ गया, और जब व्यक्ति आ गया तो ये डेफिनेट है कि उस बुक को लिखने वाला केसी सिन्हा ही है, तो और कोई तो है नहीं। यानी वो डेफिनेट है कि वो मैथमेटिक्स के बुक को लिखने वाला राइटर हमारा केसी सिन्हा जी है। जब केसी सिन्हा है यानी डेफिनेट हो गए, तो उनके साथ स्टडी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कहा जाता है कि एस सी वर्मा का जो बुक है फिजिक्स का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बात बताइए, अगर केसी सिन्हा एस सी वर्मा जो है अगर फिजिक्स के बुक लिख रहे हैं तो उनके अधिकार क्षेत्र में वो बुक है। यानी उस बुक को पोजेस करने वाला कोई व्यक्ति है जिसका नाम है केसी सिन्हा, एस सी वर्मा। यानी एस सी वर्मा के द्वारा वो पोजेस किया जा रहा है, यानी डेफिनेट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं और समझते हैं, उसमें ज्यादा क्लियर होगा। ध्यान देना है बाबू। एग्जांपल के रूप में, एज फॉर एग्जांपल में, फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा, फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा is very difficult, एक और देते हैं, द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा is very difficult. Next, the physics of S.C. Verma are very difficult. यानी बाबू हमने आपको यहाँ 3 सेंटेंस दिए, और यहाँ जो हमने पॉइंट जो आपको हम लिखवाए हैं फैक्ट्स, और इस फैक्ट के अकॉर्डिंग इसमें कौन फुलफिल कर रहा है ये सेंटेंस, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन इसमें सेंटेंस सही होगा। आपके एग्जाम में एरर पूछे जाते हैं, और एरर को फाइंड आउट करना रहता है कि आखिर कहाँ इस सेंटेंस में रॉन्ग है। उस रॉन्ग पार्ट को हम लोग ढूंढ के निकालते हैं, और वही ऑप्शन में दिया रहता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यानी कहने का मतलब है हम वही चीज बताने वाले हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा, क्या फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा इज वेरी डिफिकल्ट, यानी एस.सी. वर्मा का जो फिजिक्स है वो क्या है, बहुत कठिन है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इसको पोजेस करने वाला व्यक्ति कोई कौन है,
इस बुक का राइटर कौन है? एस.सी. वर्मा है। इसका सेंस ये हुआ कि एस.सी. वर्मा के द्वारा ये फिजिक्स जो है क्या हो रहा है? पॉजिट हो रहा है। और जब भी पॉजिट होगा यानी एस.सी. वर्मा के अधिकार क्षेत्र में ये फिजिक्स है तो याद रखिएगा वो पुल्लर होता है और वर्ब भी बाबू क्या लेते हैं? पुल्लर लेते हैं। तो एक बात बताइए, फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा इज वेरी डिफिकल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ इज का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह क्या हो गया? यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है एस.वी, इसलिए ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और एक और कारण है जिसके कारण ये रॉन्ग है, तो ये अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि हमने बताया था कि इस ध्यान रहे कि इस अवस्था में स्टडी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जो कि फिजिक्स यहाँ पे बाबू जो है ये अपने पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ दो चीज रॉन्ग है। जब दो रॉन्ग है तो ये 100% गलत होगा। तो नेक्स्ट आते हैं आखिर कौन सही है ये भी तो देखना है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा, बाबू एस.सी. वर्मा के द्वारा ये अधिकृत है कौन? फिजिक्स का बुक। तो लेकिन यहां अगर देखा जाए तो एस.सी. वर्मा के द्वारा ये फिजिक्स लिखा जा रहा है, पॉजिट किया जा रहा है, और हमने बताया था कि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आर्टिकल का प्रयोग हुआ कि नहीं, यानी इस फिजिक्स के पहले स्टडी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया है। यहां तक तो हमारा ये सेंटेंस सही लग रहा है अभी तक। लेकिन आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया हुआ है बाबू यहाँ सिंगुलर वर्ब दिया है, और हमने बताया था कि इफ स्टडी सब्जेक्ट इज पोजेस्ड बाय एनीवन इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। अगर किसी के द्वारा कोई बुक पोजेट कर दिया जाता है तो वो प्लूरल होता है और वर्ब देता है प्लूरल। लेकिन बाबू यहाँ तो प्लूरल वर्ब नहीं है, यहाँ तो सिंगुलर वर्ब है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? इसके कारण ये रॉन्ग हो गया। यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस सही था, लेकिन यहाँ पे आके मेरा सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अब आते हैं अंतिम स्टेटमेंट, अंतिम सेंटेंस। द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट, यानी एस.सी. वर्मा के द्वारा क्या है? अधिकृत कौन है बुक? फिजिक्स का बुक, और फिजिक्स स्टडी सब्जेक्ट है बाबू, और स्टडी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, जो कि ये फैक्ट्स में भी बोला जा रहा है। और ध्यान रखना है, और यहाँ जो बाबू वर्ब है ये हमारा प्लूरल वर्ब है, जो कि यहाँ बोल भी रहा है कि प्लूरल वर्ब लेता है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये सेंटेंस पूरा हमारा क्या हुआ? सही हुआ। तो आखिर हम ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं बाबू कि जितने भी जो है एनडीए का पेपर हो गया, एयरफोर्स नेवी आर्मी का पेपर हो गया, या सीडीएस का पेपर हो गया, या सीएपीएफ का पेपर हो गया, या सीपीओ एसआई का पेपर हो गया, सारे में ये पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल हो गया, यानी जितने भी टॉपेस्ट एग्जाम हैं, अगर प्रॉपर नाउन पूछता है तो उसमें ये भी फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको राइज करेगा और आपको फंसा देगा। तो यहाँ तो हम लोग एकदम कंसेप्ट पानी की तरह साफ हम लोग सीख रहे हैं। तो आप लोग का यही दायित्व बन रहा है कि अच्छे से समझिए और टीचर का आकलन कीजिए कि कौन सा टीचर किस कैटेगरी का है और किस लेवल में पढ़ा रहा है। कहावत है कि जो चीज जिसको फ्री में मिलता है ना वो उसको इग्नोर करके चलता है और हमेशा समझता है कि वो कचरा है। अगर मार्केट में वही आलू जो है, जो अच्छा आलू है और 5 रुपए केजी मिल रहा है, सपोज मान लेते हैं, और उससे खराब आलू अगर बगल में कोई 20 रुपए केजी बेचने लगेगा ना, तो जो 5 रुपए केजी वाला जो आलू है उसको लोग इग्नोर करके चलता है। ठीक है, इसमें जरूर कोई ना कोई खराबी है, तभी जो है ये 5 रुपए केजी मिल रहा है। लेकिन वो उससे खराब है, दब है, तो उसको सबसे पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं, क्योंकि नहीं हम तो 20 रुपए केजी खरीदेंगे और 20 रुपए केजी खरीद के लाइएगा और वही आलू में कचरा मिलेगा आपको। लेकिन 5 रुपए आलू आप पसंद नहीं करिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि YouTube पर सर्च कीजिए कौन सा टीचर किस टाइप का है। ये हम नहीं बोल रहे हैं आपको कि हमारे ही पास पढ़िए, ये मेरा मोटो नहीं है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हर एंगल से आप समझ जा रहे हैं, तब तो मेरे पास पढ़िए, मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन कीजिए, वरना मत कीजिए। डायरेक्ट हम बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ फंटूसबाजी नहीं कर रहे हैं और आपके लाइफ को सेट करने के लिए यहाँ फ्री कंटेंट दिया जा रहा है। और जितने भी फर्स्ट क्लास हमारा देखिएगा, ओरिएंटेशन क्लास इंग्लिश का, उसमें जितने भी टॉपिक हमने लिखवाया है उसको डीपली पढ़ाएंगे। मेरे लेक्चर के साथ आप जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और देखिए इसको। और हर बच्चे जो गरीब हैं, जिसके पास पैसे नहीं है, उसको बोलिए कि बाबू ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको देखो। कुछ नहीं, कम से कम 10-5 लेक्चर देखो,
तब किसी टीचर का आकलन कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि बाद में जो है हम छोड़ देंगे, आपको पूरा डीपली स्टडी कराएंगे और पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे। कोई भी एग्जाम में आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में डालते रहिएगा, उसको हम एक डाउट सेशन लेके उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग अगला। तो यहाँ पे हमको नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, और ये कोई बुकी नॉलेज तो है नहीं। आप कोई भी बुक उठा लीजिएगा, इंडिया का कोई भी ग्रामर का बुक, अगर उसमें ये मैच करता होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए, ये हम दावा ठोक देंगे। इसलिए प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, और जो गरीब बच्चे हैं वो घर में बैठे हुए अच्छे पोस्ट पे जाए। जब फ्री ऑफ कास्ट आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसका यूज कीजिए, उसका फायदा उठाइए। यहाँ देखना, इसको पॉज कीजिए वीडियो को या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट मिटाते हैं इसको, आप लोग उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है हम लोग का जो है प्रॉपर नाउन में नेक्स्ट फैक्ट चलेगा, यानी 5 फैक्ट्स हो गया, 6ठा फैक्ट चलेगा। नेक्स्ट फैक्ट देखना है, फैक्ट्स नंबर 6 ध्यान देना है। इफ प्रॉपर नाउन denotes a team, if proper noun denotes a team, it becomes plural and gets plural verb। नोट लिखना है, ध्यान रहे कि इस अवस्था में टीम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है बाबू कि हमने बताने का प्रयास किया था कि इफ ए प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए टीम, इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। यानी अगर प्रॉपर नाउन जो है टीम को डिनोट करे, यानी टीम को सूचित करे, तो क्या होंगे? प्लूरल होंगे, एंड वर्ब कैसा लेंगे? प्लूरल। क्यों? आखिर कारण क्या है? हमने नोट में भी लिखाया कि ध्यान रहे कि इस अवस्था में टीम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, हमारा जो इंडिया टीम है ऑस्ट्रेलिया में गया मैच खेलने, तो हम लोग क्या कहते हैं? इंडियन टीम। यानी यहाँ क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है? इफ प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए टीम, अगर कोई प्रॉपर नाउन हो, इंडिया टीम क्या है? प्रॉपर नेम है। इंडिया टीम को इंडियन टीम ही बोलेंगे ना, ऑस्ट्रेलियन टीम को ऑस्ट्रेलियन टीम ही बोलेंगे ना, न्यूजीलैंड टीम को न्यूजीलैंड टीम ही नहीं बोलेंगे। तो क्या है? एक प्रॉपर नेम है। तो हमने बताने का प्रयास किया कि प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए टीम, अगर कोई प्रॉपर नाउन टीम को डिनोट करे, इट बिकम्स प्लूरल, तो वो होगा प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। और वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। क्योंकि अगर कोई भी टीम कहीं जाता है खेलने के लिए, तो एक बात बताइए, टीम का सेंस क्या होता है? टीम का सेंस ये हुआ कि वो एक प्लेयर खेलेगा? नहीं, 11 प्लेयर खेलते हैं किसी भी मैच में, और 11 प्लेयर तो खेलेंगे,
लेकिन अगर वो डिनोट करेगा पूरा टीम तो बोलेगा पूरे इंडियन टीम या पूरे ऑस्ट्रेलियन टीम, वो पूरे एक देश का बोध करता है। और क्या है? प्रॉपर है, यानी प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब हुआ कि अगर ऑस्ट्रेलियन टीम है तो क्या कहीं और ऑस्ट्रेलियन टीम है? ऑस्ट्रेलियन टीम लेने का सेंस ये हुआ कि एक ही वही ऑस्ट्रेलियन टीम। इंडियन टीम का सेंस हुआ कि एक ही इंडिया है, इंडियन टीम एक ही होगा, तो खास नाम है। तो हमने बताया कि इफ प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए टीम इट बिकम्स प्लुरल एंड गेट्स प्लुरल वर्ब। और नोट में हमने लिखवाया कि ध्यान रहे कि इस अवस्था में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, यानी टीम के पहले। अगर आप आर्टिकल छोड़ देते हैं तो 100% आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल के रूप में देखने का हम लोग प्रयास करते हैं, ध्यान देना है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ध्यान देना है। एग्जांपल, इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। सेंटेंस दे रहे हैं हम, द इंडिया is batting first in this match। एक और देखते हैं हम लोग बाबू, द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। यहां हमने 3 स्टेटमेंट आपको दिए, यानी 3 सेंटेंस यहां आपको है, और हमने फैक्ट्स लिखवाया कि प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए टीम इट बिकम्स प्लुरल एंड गेट्स प्लुरल वर्ब। और नोट में हमने लिखवाया कि ध्यान रहे कि इस अवस्था में टीम यानी टीम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। अब यहां देखते हैं हम लोग, इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, यानी भारत जो है इस मैच में प्रथम बल्लेबाजी कर रहा है। तो एक बात बताइए, इंडिया टीम है और इंडिया टीम को इंडिकेट कर रहा है। इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, इंडिया का मतलब क्या हुआ? इंडियन टीम। और जब भी ये टीम को इंडिकेट करता है तो ये प्लुरल बन जाता है, प्लुरल होता है, ये ऑटोमेटिक प्लुरल है। एंड गेट्स प्लुरल वर्ब, और वर्ब बाबू क्या लेगा? प्लुरल वर्ब लेगा। बट यहाँ क्या है? सिंगुलर वर्ब है। लेकिन और भी इसमें गलतियां हैं। क्या? तो ये अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है, और जब नहीं किया है तो यहाँ दो फॉल्ट है, और 2 फॉल्ट होने के कारण ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं निचला, कि आखिर निचला जो है सेंटेंस हमारा जो है इसमें कहाँ रॉन्ग है, कहाँ हम इसको पकड़ेंगे कि कहाँ गलती है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंडिया टीम है, इंडिया यहाँ टीम को इंडिकेट कर रहा है बाबू, और इंडिया टीम अपने पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया है, यानी ये सही है, यहाँ तक सही है। बट यहाँ पे बाबू इज का प्रयोग हो गया है, जो कि सिंगुलर वर्ब है, और यहाँ सिंगुलर वर्ब नहीं होनी चाहिए, यहाँ प्लुरल वर्ब होनी चाहिए। क्योंकि हमने बताया था कि इफ proper noun denotes a team it becomes plural and gets plural verb। और ध्यान रहे कि इस अवस्था में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो बाबू यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग तो किया है, बट वर्ब जो है हमारा सिंगुलर हो गया है, जो कि सिंगुलर नहीं होगा, क्या होगा? प्लुरल वर्ब होगा। और ये हमारा क्या हो गया? इसी कारण ये रॉन्ग हो गया। अब हम आते हैं निचला बाबू, यहाँ सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब इसके कारण ये रॉन्ग हो गया। अब आते हैं निचला, इंडिया टीम को इंडिकेट कर रहा है, इसके पहले आर्टिकल द का तो प्रयोग 100% हुआ है बाबू, यानी ये 100% सही है। अब अगला आगे बढ़ते हैं, वर्ब कैसा लिया है बाबू? प्लुरल वर्ब है, जो कि ये क्या है? सही है। और ये पूरे सेंटेंस आपका क्या हो गया? सही हो गया। यानी जो हमने फैक्ट्स लिखवाया कि प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए टीम इट बिकम्स प्लुरल एंड गेट्स प्लुरल वर्ब, और नोट में हमने लिखवाया कि ध्यान रहे कि इस अवस्था में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए अब, ठीक है। और एरर जो है इसी टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऐसे लगा देगा और पूछ लेगा। और अगर आप अच्छे से इसको अध्ययन नहीं कीजिएगा तो आपका छूट जाएगा। या ध्यान दीजिएगा, हम आपका जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि जो है जहां से मन में आया वहीं से उठा लिए। हम वही चीज आपको दे रहे हैं जो आपको जरूरत है। क्या बताए थे आपको कि समुद्र में जो है सब लोग जाके मछली निकाल लेगा? नहीं। कौन जाके निकालेगा? मछुआरा। उसको मालूम है कि किस समय मछली जो है कहाँ रहती है, उसको मालूम है, और जाएगा 1 घंटे में मछली पकड़ेगा और लेके चलाएगा।
और जिसको कुछ मालूम ही नहीं है उसको समुद्र में भेज दीजिए कि जाओ मछली पकड़ के लाओ, तो दिन भर पकड़ते रह जाएगा, एक ही मछली पकड़ाएगा नहीं। उसी प्रकार से जैसे गांव की बात बता रहे हैं, जो गांव देहात में जो बच्चे रहते होंगे उनको मालूम होगा। अगर कोई बोल दे कि जाओ बाबू मछली पकड़ के लाओ, तो आप अगर नए होंगे, आप जो है बाहर में रह के पढ़े होंगे बचपन से ही, गांव में कभी मुंह नहीं दिखाए होंगे किसी को, अगर आप आ गए और आपको बोला जाए जाओ मछली मार के लाओ, तो आप जाइएगा, सब जगह बंसी लटकाइएगा, मार के आइएगा, तो मालूम चला कि मिलेगा ही नहीं। लेकिन वही गांव का लड़का जाएगा मछली मारने के लिए, तो जाएगा देखेगा कि थोड़ा सा पानी लगा हुआ है, पानी तो साफ है लेकिन मछली नहीं दिखाई दे रही है, और ये क्या करेगा, वो खादो खादो खेल लेगा 10 मिनट, ऐसे ऐसे खादो खादो खेल लिया, और कुछ देर के बाद 5 मिनट के बाद मछली जो है खादो जब लगेगा उसको, तो ऊपर आ जाएगी, वो आराम से उठाएगा, अपना झोला में रखेगा, लेकर चला। तो कहने का मतलब है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिस एग्जाम, जो भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी के टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं। आप जो है प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर हो खोल के देखिए और मेरे कंटेंट से मिलाइए, उससे अगर बाहर आता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए, जहां से मन करेगा वहीं से उठा के आपको नहीं पढ़ा देंगे। क्या अथाह समुंदर है, उस समुंदर में से क्या करना है, हमको सोना निकालना है, मछली को निकालना है। उसी प्रकार से हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़िए तो तब ना समझ में आएगा कि हम क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। और सबसे अच्छा उपाय जानते हैं क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं सीजीएल का, तो सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, और जो भी हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, अभी तो कम ही क्लास चला है, स्टार्ट किए हैं, अभी और कुछ दिन क्लास हो जाने दीजिए, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालिए। अगर प्रॉपर नाउन से अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, तो जितना हमने 6 फैक्ट्स लिखवाया अभी मिला के, इससे बाहर पूछा होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए, इसी में से रहेगा। यही गुण पूछे जाते हैं, फैक्ट्स पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं जो मन में आएगा वही पूछ दिया। तो प्रीवियस ईयर को रखिए और मिलाइए, कोई भी पेपर हो, एसएससी का कोई भी पेपर हो, बैंक का कोई भी एग्जाम्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, और इंग्लिश का जो सेशन है, इंग्लिश का जो ग्रुप है उसका निकालिए, क्वेश्चन को मिलाइए कि जो सर पढ़ा रहे हैं क्या हमारा मिल रहा है। और वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा नहीं, मुफ्त में। अगर आदमी फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहा है गरीब बच्चों के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बस ये है कि आप कैसे इसको कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे आप इसको माइंड लगाते हैं। गांव का भी लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही तेज है, बट उसके पास उतना सोर्स नहीं होता है, ना ही पैसा होता है कि बाहर में जाके पढ़ ले। और इसीलिए हम आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं कि हर गांव का बच्चा जिसके पास कुछ नहीं है, एकदम बहुत ही गरीब है, उसको बाहर आके पढ़ने के तक का खर्चा नहीं है, लेकिन वो पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, अपने फैमिली के लिए, अपने माँ के लिए, अपने फादर के लिए, सभी के लिए कुछ करना चाहता है, अपने समाज के लिए करना चाहता है, अपने भारतवर्ष के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो आराम से कर पाए। बात को समझिए और इसको एकदम सीरियसली लीजिए, हमेशा गंभीर बनने का प्रयास कीजिए। जितने गंभीर बनिएगा उतने आपको समाज जो है आपको इज्जत देगी। ठीक है, तो ये लेक्चर जो है अच्छे से देखिए, हम पूरा डीपली आपको बता रहे हैं, और इसको अच्छे से कॉपी कलम में नोट करिए एग्जाम्पल सही, और जाके इसको रिवीजन करना है घर पे। आपको हम ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, खाली आप मेरा लेक्चर देखिए, हम आपको रटवा देंगे, गारंटी दे रहे हैं, रटवा देंगे माइंड में, लेकिन बट मेरा क्लास आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी लेक्चर हम बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट डाल दिए हैं, शुरू से मेरा प्लेलिस्ट देखिए। आप लोग तो है रंगदार होते हैं ना, फंटूसबाज, वीडियो डाला जाता है, आप 10 मिनट देखते हैं निकल लेते हैं, पूरा वीडियो तो देखते नहीं है, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको तो फेसबुक चलाना अच्छा लगेगा, यूट्यूब चलाना अच्छा लगेगा, जो फालतू का बकवास चीज है। अभी आपका एज है, जब जैसे ग्रेजुएशन पास होइएगा ना, तो 3 साल के बाद में आप कहीं के नहीं रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा, बाप हम तो बहुत बड़ा गलती कर दी। तो ऐसा गलती क्यों करिएगा जी, पहले ही अपने आप को संभालिए ना, और समय के साथ जॉब लीजिए। जो जिसके पास जॉब है उसी की मांग है, उसी की इज्जत है, उसी की प्रतिष्ठा है, और उसी का समाज में इज्जत भी है। और जब आप जिस दिन कोई अफसर बन जाते हैं, अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, तो याद रखिएगा आप गरीब हैं, और जिस दिन पोस्ट पे चले जाइएगा उस दिन आपके पिताजी का इतना रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा, इतना इज्जत बढ़ जाएगा कि मत पूछिए। तो आप क्या चाहते हैं,
पहले ही उनको मार देना चाहते हैं, तो मेरे वर्ड को ध्यान में रखिएगा दिमाग में, और एकदम फोकस के साथ मेरे साथ जुड़िए। और भी जो बच्चे हैं, गरीब हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। या मैथ भी डील कर रहे हैं, रीजनिंग भी डील कर रहे हैं, इंग्लिश भी डील कर रहे हैं, पूरा हम ओरिएंटेशन क्लास लिए हैं। अगर उससे एक भी चैप्टर कम पढ़ाते हैं तो हमसे आके जो है हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। तो यहाँ देखना है, आगे देखना है। तो हमने यहाँ प्रॉपर नाउन का जो है पूरा फैक्ट्स हम पढ़ा दिए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ ध्यान देना है, इसको जो है नोट कीजिए, और उसके इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट, तो हम जो है पढ़ रहे थे कि इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जेंडर, सॉरी बेसिस ऑफ इट्स कास्ट, यानी जाति के आधार पर, फाउंड इनटू 5 फॉर्म्स, यानी हम लोग 5 प्रकार से बाबू इसको हम लोग बांटे। तो 5 प्रकार से जो हम लोग बांटे, तो उसको हमने नाम दिया क्या? पकमा। क्या? पकमा, PCCMA, पकमा। और इस पकमा में जो है बाबू हमने प्रॉपर नाउन को डीपली हमने अध्ययन कर लिया, डीपली हम बता दिए। अगर आपके एग्जाम में कोई भी, चाहे SSC का एग्जाम हो, चाहे कोई भी CAPF का एग्जाम हो, चाहे CPO-SI का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछे जाते हैं, अगर प्रॉपर नाउन से क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा 100% छूटेगा नहीं, बना के आइएगा। लेकिन अब रहा सवाल कि आपको याद भी तो होनी चाहिए, ठीक है। हमने एक ही आपको क्वेश्चन का आंसर दिया कि समुद्र में से मछली को काटना है, और वही चीज हम बता रहे हैं आपको, तो फोकस होके देखना है। तो हमने प्रॉपर नाउन का जो भी फैक्ट्स था, हमने 6 का 6 फैक्ट्स हमने आपको लिखवा दिया, उसको रट जाना है, समझ के रटना है। अब उसके बाद हम लोग का बचा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ ध्यान देना है। तो अब हम लोग कॉमन नाउन के बारे में देखते हैं। अब हम लोग का चलेगा नेक्स्ट कॉमन नाउन। इसका पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, तब इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान देना है। ए कॉमन नाउन, a common noun is given commonly to caste or community that is called common noun। That is called common noun। जैसे एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, डॉट 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 etc। अब समझते हैं हम लोग, यहां ये बोला जा रहा है कॉमन नाउन में कि एक कॉमन नाउन इज गिवन कॉमनली टू कास्ट और कम्युनिटी दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी वह नाउन जो क्या हो, कॉमनली हो, क्या किसमें किसमें कॉमनली हो, किसमें, कास्ट में भी और समुदाय में भी। यानी कॉमन नाउन जो है क्या कॉमनली हो कास्ट में भी चाहे समुदाय में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन का डेफिनेशन बस इतना ही याद रखना है कि कॉमन नाउन इज गिवन कॉमनली टू कास्ट और कम्युनिटी दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसलिए इतना छोटा डेफिनेशन दिया गया है कि अब आप ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट हुए। अच्छा है, जो छोटे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, जैसे मिलिट्री एग्जाम्स हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, ये जो भी एग्जाम्स है, छोटे छोटे एग्जाम्स हैं, जो किसी चीज में एडमिशन करना है उसका एग्जाम हो गया, जैसे CHS का एग्जाम हो गया, तो उसमें भी ये पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े एग्जाम के लिए यही है, छोटे बच्चे के लिए भी है। बट
क्या डेफिनेशन पूछे जाते हैं वहां पे? नहीं, डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, इसीलिए छोटा हमने डेफिनेशन हम दे रहे हैं। हर चैप्टर में हम छोटे ही डेफिनेशन देंगे, क्योंकि डेफिनेशन से हमको लेना देना नहीं है उतना। मेन पॉइंट यहाँ फैक्ट्स होता है, क्या वो आखिर व्यवहार कैसे करता है, क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने बताया कि ए कॉमन नाउन इज ए कॉमनली टू कास्ट और कम्युनिटी दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। हमने डेफिनेशन दे दिया कि ए कॉमन नाउन इज गिवन कॉमनली टू कास्ट और कम्युनिटी, या तो क्या हो, किसमें दिया गया हो, कॉमनली टू कास्ट, यानी क्या हो, कॉमन किसमें हो, जाति में, और कम्युनिटी, और किसमें हो, समुदाय में हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे बॉय, बॉय कॉमन है कि नहीं? अगर मान लीजिए कि आपके क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, मोहन है, सोहन है, राधा है, गीता है, सीता है, तो आप एक नॉर्मल सॉरी अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे बॉय में मोहन, सोहन, राम, ये सब लड़के सब भरा हुआ है उस क्लासरूम में, तो सिंगल अगर आपको पूछा जाए कि क्या है, तो आप कॉमन नाउन क्या बताइए, कॉमन नेम बॉय है, क्या है, सब लड़के हैं। अच्छा है लड़की, अगर लड़की उस क्लासरूम में पूरे भरी हुई है तो आप क्या बोलिएगा कि हाँ गर्ल है, गर्ल, गर्ल्स, एक ही बार में कहानी फिनिश, तो वही हुआ कॉमन। जैसे टीचर, तो एक बात बताइए, क्या टीचर क्या मेल कम्युनिटी ही बनता है? नहीं, वो फीमेल कम्युनिटी बनती है, ऐसा तो नहीं है। पीएम, प्राइम मिनिस्टर, मेल ही बनता है, पीएम फीमेल ही बनता है, यानी जो क्या हो, कॉमन हो, या वो जाति का हो या कोई समुदाय का हो। समझ में, समझे कि नहीं? तो ये है कॉमन नाउन। तो हमने कॉमन नाउन का बाबू अपने आपको डिफिनेशन दिए, कॉमन नाउन को हमने बताने का प्रयास भी किया कि आखिर कॉमन नाउन क्या होता है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट, मान लीजिए स्टूडेंट बोला जाए तो उसमें गर्ल्स भी आ सकती है और बॉयज भी आ सकते हैं। तो कॉमन नाउन हम लोग दे दिए, क्या कॉमन नेम क्या दिए, स्टूडेंट, स्टूडेंट में सब आ गए। तो हम आशा करते हैं कि आपको कॉमन नाउन समझ में आया होगा। बट कॉमन नाउन का होता है मेन फैक्ट्स, गुण, कि आखिर कॉमन नाउन होता क्या है, तो हमने जान लिया। लेकिन कॉमन नाउन का फैक्ट्स क्या होता है, गुण क्या होता है, कैसा व्यवहार करता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ ध्यान देना है। तो इसके बाद इसको पॉज करके इसको नोट करिए, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग उसको देखने का बाबू प्रयास करेंगे। आगे फैक्ट्स, जिस प्रकार से हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़े, प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन देखे, उसका फैक्ट्स देखे, उसी प्रकार से कॉमन नाउन का भी डेफिनेशन हमने दिया, हमने एग्जांपल दिया। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कैसा व्यवहार करता है, इसका गुण क्या है, इसका फैक्ट्स क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसको पॉज करके नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक्नोलॉजी जो है बहुत हायर हो गया है, और उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए, ठीक है? ओके, इसको मिटाते हैं, आप लोग पॉज करके उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका फैक्ट्स देखेंगे हम लोग। ध्यान देना है, फैक्ट्स, इसका फैक्ट्स नंबर पहला हम लोग देखेंगे, ध्यान देना है। A common noun is free to be singular and plural। यानी पहला पॉइंट यहाँ ये बता रहा है, कॉमन नाउन में पहला फैक्ट हमारा ये बोल रहा है कि कॉमन नाउन इज फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल। यानी कॉमन नाउन जो होगा, कॉमन नाउन कौन, टीचर, स्टूडेंट, बॉय, गर्ल, ये जो होंगे ये फ्री होते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। इसीलिए हमने पहला फैक्ट ये लिखवाया कि कॉमन नाउन इज फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल। कॉमन नाउन जो है फ्री है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन बट अब सवाल ये पैदा होता है, क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये चल रहा है, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि आखिर सर यहाँ आप बता रहे हैं कि कॉमन नाउन जो है फ्री होता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन आखिर ये कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा, और सिंगुलर होगा तब क्या होगा, अब प्लूरल होगा तब क्या होगा। तो वही यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट फैक्ट्स देखेंगे। तो फैक्ट नंबर दूसरा, ए
कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर a common noun singular number gets article before itself। कह रहा है कि कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर गेट्स आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, यानी जब जब कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर होगा तो वो अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग करेगा। बिना आर्टिकल का आप प्रयोग कीजिएगा वो हो जाएगा रंग। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम्पल, बॉय इज ऑनेस्ट। ए बॉय इज ऑनेस्ट। यहां जो है हम बाबू आपको जो है यहाँ दो एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हम लिखते हैं द, यहाँ ध्यान देना है, द बॉय इज ऑनेस्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ दो एग्जाम्पल हम दिए बाबू आपको। तो एक बात बताइए, बॉय इज ऑनेस्ट, लड़के ईमानदार हैं। लड़का क्या है? लड़का क्या है? ईमानदार है। तो एक बात बताइए, कोई भी अगर स्टूडेंट होगा, अगर वो डीपली अध्ययन नहीं किया होगा तो एक सही करेगा, कहेगा लड़का तो है, एक लड़का है, यहाँ लड़का की बात हो रहा है और इज लगा है, यानी ये 100% सेंटेंस गलत सही है। अगर आप सही कहते हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि कॉमन नाउन इज फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल। कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा। तो हमने क्या लिखवाया कि कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर गेट्स आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, यानी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर होगा तो अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग करेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बॉय है, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है, और बॉय है आप जानते हैं सिंगुलर और प्लूरल। अगर बॉय है तो वो सिंगुलर है और जैसे इस लग गया तो प्लूरल बन जाता है। तो उसको हम आगे पढ़ाएंगे, अभी घबराने की बात नहीं है, पहले अभी आप यहाँ समझिए। तो बॉय सिंगुलर है, एक वो है, तो ये अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग 100% करेगा और वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर ही लेगा, सिंगुलर वर्ब। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। तो आप वो इसको पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर अगेन आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है समझने में या कोई परेशानी हो रही है तो इस कमेंट सेक्शन में डालिए, उसको हम अपने तरफ से समझाने का प्रयास करेंगे। एक दिन डाउट सेशन लेके उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए इसको नोट करिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखना है। तो अभी हमने जाना है कि कॉमन नाउन जो है सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा तो हमने बताया कि अगर सिंगुलर नंबर होगा, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर होगा तो क्या होता है, जो है अपने पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेगा, लेकिन यही कॉमन और प्लूरल नंबर होगा तो अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेगा। यहाँ ध्यान देना है। नेक्स्ट तीसरा नंबर, generally a common noun plural number does not get article before itself। साधारणतः प्राय कॉमन नाउन प्लूरल नंबर होगा तो अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं करेगा। यहाँ ध्यान देना है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे हम लोग। एज फॉर एग्जाम्पल, ए बॉयज आर ऑनेस्ट।
boys are honest। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए कौन इसमें इस सेंटेंस में जो है कौन सही है और कौन गलत है। यानी कहने का मतलब हमने लिखा है कि जनरली प्राय ए कॉमन नाउन प्लूरल नंबर डज नॉट गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ। यानी कॉमन नाउन प्लूरल नंबर होगा तो अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेगा। और यहाँ देखिए बॉयज है यानी प्लूरल है, कॉमन नाउन प्लूरल नंबर एस लग गया तो प्लूरल हो गया और ये अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग किया है। इसका मतलब ये है कि बाबू ये 100% क्या हो गया, हमारा पहले ही रॉन्ग हो गया। लेकिन यहाँ देखिए कॉमन नाउन प्लूरल नंबर है और यहाँ पे जो वर्ब का प्रयोग किया है क्या है, प्लूरल वर्ब है, इसीलिए क्या होगा हमारा ये सही होगा। बोले हैं कि जनरली ये कॉमन नाउन प्लूरल नंबर डज नॉट गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ। यानी कॉमन नाउन प्लूरल नंबर होगा तो अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। और कॉमन नाउन प्लूरल नंबर यानी बॉयज है तो इसके साथ वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। तो एक चीज हम आपको बताएं कि जो है कॉमन नाउन हम लोग पढ़े और कॉमन नाउन का हमने डेफिनेशन बताया, कॉमन नाउन हम आपको समझाने का प्रयास भी किए और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो फैक्ट्स है। कुछ याद रहे चाहे ना रहे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, डेफिनेशन याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन 100% उसका फैक्ट्स जरूर याद रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो एराइज होते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यही फैक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एकदम आपको टू द पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर नहीं पूछेगा। बस आप मेरे चैनल पे बने रहिए। और हमने बताया प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के बारे में, फैक्ट्स के कॉमन नाउन फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल। कॉमन नाउन जो है फ्री है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर होगा तो वो अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग करेगा। लेकिन जैसे ही फैक्ट नंबर दूसरा हमने तीसरा ये लिखवाया कॉमन नाउन प्लूरल नंबर होगा तो अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। बस 3 पॉइंट याद रखना है। कॉमन नाउन फ्री होता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन जब जब कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर होगा तो अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग करेगा। जब जब कॉमन नाउन प्लूरल नंबर होगा तो अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेगा। इस पे कंफ्यूजन पैदा होता है। यानी कहने का मतलब है कि अभी तो 3-4 लेक्चर 5 लेक्चर हुआ इंग्लिश ग्रामर का, तो अभी तो कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग का गाड़ी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और उस कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो उसको क्लियर करने का मेरे पास दिमाग है। हम आपको बताएंगे माइंड मैप। माइंड मैप बोले तो 10 पेज का क्वेश्चन को कैसे हम लोग आधे पेज में बना देंगे, इसी को हम लोग कहते हैं माइंड मैप। और माइंड मैप के थ्रू हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, आप कभी नहीं भूलिएगा। और उस माइंड मैप को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे जो गांव देहात में बच्चे रह रहे हैं। जब आप बाहर जाइएगा 80-90 हजार 1 लाख 1.5 लाख खर्चा कीजिएगा, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़िएगा, तब जाके वो माइंड मैप आपको बताएगा, तब आप जाके सीखिएगा वहां उतना पैसा देके। आप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में भी आपको टोटली माइंड मैप हम बताएंगे कि 100 पेज को 2 पेज में कैसे समराइज करते हैं, किस प्रकार से माइंड मैप बनाएंगे, कैसे सीखेंगे, सब कुछ हम आपको बताएंगे। बस इस चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बाबू। और यही आपका फैक्ट्स है। कॉमन नाउन में ओनली 3 फैक्ट्स होते हैं, प्रॉपर नाउन में 6 फैक्ट्स होते हैं और फैक्ट्स को जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।